नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरों के इस खास सेशन में। यहां आपको मिलेंगी वो खबरें जो आने वाले वक्त को बदलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरीज के साथ। स्पेसएक्स का ऐतिहासिक कारनामा। दोस्तों, वो पल आ ही गया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। स्पेसएक्स ने लगातार 10वां सफल स्टारशिप टेस्ट लॉन्च पूरा कर लिया है। टेक्सास के स्टारबेस से उड़ान भरते हुए सुपर हैवी बूस्टर ने मेक्सिको की खाड़ी में नियंत्रित लैंडिंग की। वहीं दूसरी तरफ स्टारशिप ने कक्षा में घूमकर हिंद महासागर में सॉफ्ट स्प्लैश डाउन किया। इतना ही नहीं, पहली बार स्टारलिंक सिम्युलेटर का उपयोग करके पेलोड डिप्लॉयमेंट का टेस्ट भी किया गया। दोस्तों, यही वो डेटा है जो 2027 में नासा के आर्टेमिस चंद्र मिशन को और भी मजबूत बनाएगा, यानी भविष्य के गहरे अंतरिक्ष मिशनों की ओर एक और बड़ा कदम। गोवा बनेगा शतरंज का महाकुंभ। अब बारी है भारत की शान बनने वाली एक और खबर की। गोवा 2025 फीडे विश्व कप की मेजबानी करेगा। 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक 90 से ज्यादा देशों के 206 टॉप खिलाड़ी $2 मिलियन के इनाम और 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के टिकट के लिए भिड़ेंगे। सोचिए, समुद्र किनारे गोवा की धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा शतरंज का संग्राम होगा। भारत की हालिया उपलब्धियां जैसे डी गुकेश का विश्व चैंपियन बनना इस आयोजन को और भी यादगार बना देंगी। यानी ये इवेंट सिर्फ खेल नहीं बल्कि भारतीय शतरंज का मील का पत्थर होगा। रूस देगा भारतीयों को 10 लाख रोजगार। एक बड़ी खबर भारतीय युवाओं के लिए। जहां अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों ने आव्रगन के नियम सख्त किए हैं, वहीं रूस भारतीय कामगारों के लिए दरवाजे खोल रहा है। 2025 तक 10 लाख भारतीय निर्माण, वस्त्र, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में काम पाएंगे। येकातरनबर्ग में नया भारतीय वाणिज्यिक दूतावास भी खुलने वाला है और 2030 तक रूस को 31 लाख श्रमिकों की कमी पूरी करनी होगी, यानी भारतीयों के लिए रोजगार का सुनहरा मौका। ग्रेहम हाउसिंग में नया नेतृत्व। अब नजर डालते हैं वित्तीय क्षेत्र की बड़ी हलचल पर। ग्रेहम हाउसिंग को मिला है नया कप्तान। सिटी बैंक और एक्सिस बैंक के पूर्व टॉप अधिकारी अर्जुन चौधरी। वे मनीष जायसवाल की जगह लेंगे, जिनका इस्तीफा 31 अगस्त से लागू होगा। 20 साल से ज्यादा अनुभव रखने वाले चौधरी अब ग्रेहम हाउसिंग को छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों और कम आय वर्ग तक पहुंचाने पर फोकस करेंगे, यानी देश में हर किसी के अपने घर के सपने को और करीब लाने की तैयारी। अश्विन का आईपीएल से अलविदा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक इमोशनल खबर। भारत के महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। 2009 से 221 मैच, 187 विकेट और यादगार प्रदर्शन देने वाले अश्विन अब विदेशी लीगों में खेलने का रास्ता खोल चुके हैं। सीएसके से लेकर राजस्थान रॉयल्स तक उनकी यात्रा सुनहरी रही है। आज पूरा देश उन्हें धन्यवाद कह रहा है। थैंक यू अश्विन। रक्षा मंत्रालय का ऐतिहासिक कदम। देश के वीरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। रक्षा मंत्रालय ने 63 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी QCI के साथ समझौता किया है। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र, पुनर्वास और उद्यमिता के नए अवसर खुलेंगे। डिजिटल मूल्यांकन और पारदर्शिता के जरिए पूर्व सैनिकों के लिए आधुनिक और भरोसेमंद सेवाएं सुनिश्चित होंगी। ये साझेदारी राष्ट्र के सच्चे रक्षकों के लिए सम्मान और सहयोग का प्रतीक है। UNGA की AI गवर्नेंस पहल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 अगस्त 2025 को AI गवर्नेंस पर 2 बड़ी पहल शुरू की। पहली AI गवर्नेंस पर ग्लोबल डायलॉग और दूसरी इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन AI।
2026 से जिनेवा में वार्षिक सत्र होंगे जहां सरकारें, उद्योग और नागरिक समाज मिलकर एआई का भविष्य तय करेंगे। यानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा जिम्मेदार, न्यायसंगत और मानवता के हित में। दक्षिण कोरिया में क्लासरूम में फोन बैन। सोशल मीडिया की लत से जूझते युवाओं के लिए सख्त कदम। दक्षिण कोरिया ने मार्च 2026 से क्लासरूम में मोबाइल और डिजिटल डिवाइस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का कानून पास कर दिया है। 99% युवाओं के पास स्मार्टफोन है, लेकिन 37% मानते हैं कि ये उनकी पढ़ाई को बिगाड़ रहे हैं। यानी अब क्लास में सिर्फ किताबें और ध्यान, मोबाइल नहीं। भारत अफ्रीका व्यापार ने छुआ $100 अरब। भारत अफ्रीका रिश्तों ने नया कीर्तिमान रच दिया है। 2024-25 में दोनों का व्यापार $100 अरब पार कर गया है। भारत ने अब तक $75 अरब से ज्यादा निवेश किया है और 50,000 से ज्यादा छात्रवृत्तियां दी हैं। संकट में अफ्रीका को तुरंत मदद और ग्लोबल क्लाइमेट पहलों में साझेदारी, ये सब दर्शाता है कि भारत और अफ्रीका का रिश्ता सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि साझा विकास और भाईचारे पर टिका है। ब्राइट स्टार 2025 में भारत की ताकत। और अब दुनिया के सबसे बड़े सैन्य अभ्यासों में से एक ब्राइट स्टार 2025, भारत ने इसमें 700 सैनिकों की तैनाती कर दी है। 28 अगस्त से 10 सितंबर तक मिस्र की धरती पर भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना लाइव फायरिंग, साइबर वॉरफेयर और लॉजिस्टिक ट्रेनिंग में अपना दमखम दिखाएंगी। ये सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा कूटनीति और वैश्विक साझेदारी का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और असरदार खबरें। जहां कभी अंतरिक्ष की उड़ान थी तो कहीं रोजगार के अवसर, कभी खेल की शान थी तो कहीं हमारे वीर सैनिकों का सम्मान। याद रखिए, यही खबरें आने वाले कल का भविष्य तय करती हैं। फिर मिलेंगे एक और नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।